Hello dear, welcome back to my channels. Today we learn some important 20 MCQ type questions for UP board examination of class 10 मैथ. So let's start now. तो जैसे अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ठीक है. तो हम आज 20 MCQ टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाएगा, ठीक है, उसी टाइप के क्वेश्चन होंगे. एक्चुअली में जो यूपी बोर्ड के ऑफिशियल साइट पे अपलोड है उन्हीं का पेपर है, ठीक है, जो मॉडल पेपर है, ठीक है. तो आइए इसी चीज़ को हम देखते हैं. तो आइए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी. तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे पहला नंबर क्वेश्चन. एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर इज 16 एंड एचसीएफ 3 इफ वन नंबर इज 12 देन अदर नंबर. तो आप एक चीज़ ऑलरेडी जानते हो, जो एलसीएम होता है एल और जो एचसीएफ होता है एच, है ना, और दो नंबर ए इंटू बी के बराबर होता है. यहाँ पे आप देखिए एलसीएम क्या दिया गया है, एलसीएम दिया गया है 16 और एचसीएफ आपको दिया गया है 3 और पहला नंबर दिया गया है 12. आपसे बी वाला नंबर पूछ रहा है. तो आप देख सकते हैं 12 को हम 5 टाइम्स काट सकते हैं, तो आपकी बी की वैल्यू कितनी आएगी, 5 इंटू 3 15. तो आप देख सकते हैं आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा. आई होप ये समझ में आया होगा आपको. आइए बढ़ते हैं आगे. द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर, अगर एक ऐसा नॉन जीरो रेशनल नंबर, तो देखिए वो नंबर जो होना चाहिए रेशनल नंबर वो जीरो नहीं होना चाहिए. हम ले लेते हैं 2, ठीक है, एंड अ इरेशनल नंबर, और एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं 2√3. तो आप ऑलरेडी जानते हैं 2 इंटू √3 कैसा नंबर होता है, एक इरेशनल. क्या हमेशा होगा? हाँ, ये चीज़ हमेशा होगा. ओके, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑलवेज इरेशनल नंबर. तो इसलिए ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा. ऑलवेज रेशनल नहीं होगा, रेशनल इरेशनल नहीं होगा, 1 नहीं होगा, ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट होगा. आइए बढ़ते हैं आगे. देखिए सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस x + 2y - 5 = 0, 4x + 8y - 20 = 0. तो इससे पहले हम आइए एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0. अगर यूनिक सोल्यूशन होगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए. इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा अगर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो जाए. a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इस केस में क्या होगा, नो सोल्यूशन. तो आइए इस केस में देखते हैं हो क्या रहा है. तो आप देखेंगे अगर यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू आपको मिलेगी क्या, 1, b1 की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2 एंड c1 की वैल्यू मिल जाएगी आपको -5, ठीक है. a2 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, a2 की वैल्यू मिल जाएगी 4 यहाँ पे, और b2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 8 और c2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी -20, ठीक है. तो आइए समझते हैं क्या हो रहा है. तो देखिए a1/a2 निकालेंगे आपको क्या मिल जाएगा, a1/a2 भी 1/4 मिल जाएगा आपको, और b1/b2 भी निकालेंगे आप, ये भी क्या आ जाएगा 1/4. 2/8 का मतलब क्या 1/4. c1/c2 -5/- 20, ये भी क्या आ जाएगा 1/4. आप देख रहे हैं तीनों समान आ रहा है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो तीनों इक्वल आ रहा है ना. तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस बन रहा है. तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू गॉट माय पॉइंट. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो देखिए द लार्जेस्ट नंबर बाय विच डिवाइडिंग 17 एंड 1 to 5 गिव्स रिमाइंडर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली. हमसे पूछ रहा है ना, ऐसा आप लार्जेस्ट नंबर बता दो जिसमें 70 और 125 में डिवाइड करने पे कितना आ जाए आपका, 5 और 8 रिमाइंडर आ जाए. तो आप देख सकते हैं 13 से ना, अगर 13 से अगर हम डिवाइड करेंगे ना इससे, तो 5 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 13 5 जा 65, तो रिमाइंडर 5 आ जा रहा है. अगर इसमें 13 से डिवाइड करें ना तो कितना आ जाएगा, अगर ये 9 टाइम्स जाएगा ना 117 हो जाएगा. तो रिमाइंडर इस केस में क्या बच रहा है आपका, 8 बच जा रहा है. ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा 13 ही ना, क्योंकि 65 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा और इसमें रिमाइंडर ज़्यादा आ जाएगा, है ना. तो इस केस में आपका, और 75 से डिवाइड नहीं कर सकते, 50 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. तो आइए बढ़ते हैं आगे. अब देखिए द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 सॉरी, तो 3 के 5 मल्टीपल का सम क्या होगा. तो देखिए पहला 3 हो जाएगा, 6 9 12 15, ये क्या होंगे 3 के 5 मल्टीपल्स हो जाएंगे. अगर आप यहाँ पे 3 कॉमन कर लेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है. अब आप जानते हैं ना, अगर कोई सम या चाहो आप डायरेक्ट इसको ऐड कर लो, ठीक है, जो डायरेक्ट भी कर सकते हैं. 3 3 6 4 10 और 5 15, 3 × 15 कितना हो जाएगा 45. आप देख सकते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 45. ऑप्शन ए करेक्ट. ऐसे भी कर सकते हैं, या तो हम फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे.
समेशन n इक्वल टू n प्लस 1/2। तो इसे जिस तरीके से आपको समझ में इस तरीके से कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है कि आगे बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0। यहाँ पे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें तब इसको बात समझते हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो आइए देखिए कॉन्सेप्ट सॉरी, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c = 0, तो अगर a नॉट इक्वल टू 0 होना ही चाहिए यहाँ पे। तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है d, इसको b² - 4ac से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर t की वैल्यू 0 आ जाती है तो बोथ रूट्स आर रियल हो जाएंगे और इक्वल हो जाएंगे। अगर d ग्रेटर देन 0 तो बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। अगर d लेस देन 0 ना तो नो रियल रूट्स। तो आइए समझ लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं आता क्या है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आपको मिलेगी 2, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू मिलेगी 3। ओके, तो जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा ना वो b² - 4ac आ जाएगा। जब b² - 4ac आ जाएगा ना तो -4 का स्क्वायर 16, ac 2 × 3 × 4 24 हो जाएगा। ओके, 16 - 24 ये आपका -8 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका -8 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना, तो इस केस में आपका कोई रियल सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर देखिए, द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स एंड द रूट्स गिवन, आपका पहला डिस्क्रिमिनेंट द गिवन इक्वेशन इज लेस देन 0। तो ए वाला करेक्ट हुआ, ए करेक्ट हुआ, द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। बी वाला भी करेक्ट हुआ। ठीक है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन इज 0, ए गलत हो गया। द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल, ए भी गलत हो गया। तो आप देख सकते हैं ए और बी करेक्ट हो रहा है खाली। तो ए और बी यानी पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो आप देख सकते हैं ए एंड बी करेक्ट हो गया। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो -8 आया है ना, ये लेस देन 0 है ना, इसलिए फर्स्ट और सेकेंड करेक्ट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द इक्वेशन x² + kx - 5/4 = 0 हैज वन रूट 1/2 देन द वैल्यू आपके। तो आप जानते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ना, अगर उसका रूट होता है तो उसको संतुष्ट करता है, उसको सेटिस्फाइड करता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे आप। x जगह पे 1/2 पुट करेंगे तो सेटिस्फाइड करेगा। तो हाफ का होल स्क्वायर प्लस k × ½ -5/4 = 0। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। जब देखिए सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पे देखिए एक k/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये +1/4 -5/4 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ना आप, तो दिस इज k/2, यहाँ पे देखिए 1 - 5 -4/4 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखेंगे k/2 इज इक्वल टू 1 एंड k को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से k की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप लोग। इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्या आंसर आ रहा है, k की वैल्यू 2 आ रही है ना, k की वैल्यू 2 आ रही है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, k की इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आप ये जानते हैं, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड इन द सेम रेशियो, तो बोथ ऑफ द अबव ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप जानते हैं कि दो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए और करस्पॉन्डिंग साइड इन सेम रेशियो हो जाए। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, यहाँ पे कह रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC जिसमें एंगल C क्या है 19 है और AC की वैल्यू आपका 3 सेंटीमीटर। तो हम बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इसमें एंगल C क्या होना चाहिए आपका 19 होना चाहिए, ABC। ठीक है, कह रहा है AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है और BC की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं भाई पाइथागोरस थ्योरम, AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, √AC² 3² + 4²। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 9 + 16, ये आपका √25 आ जाएगा। √25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो AB की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमसे कह रहा है ना C से एक ऐसा मीडियन खींचें CD। ठीक है, जो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, इसे ही बोलते हैं मीडियन। ठीक है, जो परपेंडिकुलर एंगल C है ना, यहाँ से एक मीडियन ड्रा करते हैं CD। तो हमें CD का लेंथ पूछ रहा है। एक कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट जो कहता है ना, जो लेंथ ऑफ CD मीडियन होगा वो हाफ ऑफ हाइपोटेनस AB के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस देख सकते हैं, अभी हमने निकाला 5। तो CD की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2। 5/2 कितना आएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, इसको वैल्यू पुटिंग से बड़े आसानी से कर सकते हैं आप लोग, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना,
साइन थीटा माइनस कास थीटा इज इक्वल टू 1 वैल्यू पुटिंग से बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप थीटा की वैल्यू ना आप 90 डिग्री पुट कर दीजिए आप, तो देखिए संतुष्ट कर रहा है क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू निकालिए आप, तो साइन 90 माइनस कास 90 ये संतुष्ट कर रहा है। अभी साइन 90 की वैल्यू 1, कास 90 की वैल्यू 0, 1 माइनस 0 संतुष्ट कर रहा है ना, तो इसको भी संतुष्ट करेगा है। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, तो साइन की पावर 4 90 डिग्री प्लस कास के पावर 4 19 डिग्री, इसके वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है, 1 की पावर 4 प्लस 0 के पावर 4, ये क्या हो जाएगा 1 के पावर 4 1, 0 के पावर 4 0, यानी 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। बढ़ते हैं आगे की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी इस क्वेश्चन से भी आप देख सकते हैं ऐसे ऑप्शन को चूज कर लिए जो वैल्यू समान आ जाए। तो देखिए साइन 2 है ना, तो साइन 2 एक ही जगह पे भरिए 0, साइन 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 साइन 0, इसको सॉल्व कर लीजिए, साइन 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 2 साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। देखिए दोनों इक्वेशन बराबर, साइन 0 की वैल्यू 0, 0 बराबर 0 आ रहा है, ये संतुष्ट कर रहा है, यानी यही ऑप्शन करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट वाला भी चेक कर लीजिए आप, साइन 2 इंटू 13 तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ देखिए √3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2। आप देख रहे हैं ना √3/2 1 के बराबर नहीं होता, इसलिए संतुष्ट नहीं करेगा, ये वाला गलत हो जाएगा। अब 45 रख के देखेंगे ना, तो ए भी साइन 45 हो जाएगा, 2 इंटू ए भी इस प्रकार, ए भी ऑप्शन करेक्ट, ए भी इनकरेक्ट हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे बढ़िया, यहाँ पे देखिए tan थीटा ना, यहाँ पे गिवन है आपको 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, तो tan थीटा को क्या ले सकते हैं हम लोग, नाउ वी कैन रिटर्न एज tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। यहाँ पे आप देखिए अगर 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना, अपान 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ना, यहाँ से आप क्या करिए कॉस थीटा कामन कर लीजिए, जो कॉस थीटा कामन करेंगे ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, या 4 tan थीटा हो जाएगा -1, अपन यहाँ भी कॉस थीटा कामन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 tan थीटा +1। थोड़ा सॉल्व कीजिए, कॉस थीटा खत्म हो गया। ठीक है, इधर हम सॉल्व कर लेते हैं, 4 tan थीटा -1, और tan थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 3/4 -1 अपान 4 इंटू 3/4 +1। आप यहाँ से देख सकते हैं ना 4 से 4 कैंसिल, यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल, थोड़ा सॉल्व करके देखेंगे आप सॉरी 3 - 1 अपान 3 + 1, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे आप, यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए 3 - 1 इक्वल टू हो जाएगा 2, 3 + 1 इक्वल टू 2/4, यानी 1/2 आ जाएगा आपका, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, सेक ए प्लस tan इंटू 1 माइनस साइन ए है ना, इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग। सेक को लिख सकते हैं 1/cos ए, tan ए को लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, इंटू में क्या है 1 माइनस साइन ए। आप देख सकते हैं हर समान है ना, डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 + साइन ए अपान कॉस ए, और इंटू में क्या है 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे देख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर का 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, और सब अपान क्या है कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए अपन कॉस ए क्या आ जाएगा, ये कॉस ए आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। आइए बढ़ते हैं आगे आप जानते हैं इफ द एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर, तो यहाँ पे देखिए सेक्टर क्या होता है, ये कोई सर्कल है, अगर यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा हो ना, एंगल थीटा होता है, अगर इन दोनों का रेडियस आर हो, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग सेक्टर।
माइनर सेक्टर, जब भी सेक्टर की बात करते हो माइनर सेक्टर की, तो इसका जो एरिया आता है ना निकल के, वो आता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। सॉरी, अ पॉट हैविंग लॉन्ग नेक इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, आप देख सकते हैं एक सुराही इसी के बारे में बात कर रहा है। ए पॉट हैविंग लॉन्ग नेक ना, इसकी जो ऐसा बर्तन जिसकी जो गर्दन हो लंबी हो, तो ये देख सकते हैं सुराही ही है, ठीक है। ये सिलेंडर टाइप का है, ठीक है, और ये क्या है, ये आपका स्फेयर टाइप का है। ये कैसे बना हुआ है, सिलेंडर प्लस स्फेयर से ना, तो पहला ऑप्शन करेक्ट, और स्फेयर एंड सिलेंडर, बाकी तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए द मीन ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 10, तो आपको ना 1 से लेके फ्रॉम 1 to 10, 1 से लेकर के 10 के बीच में जो भी ऑड नंबर है उसका मीन निकाल लेना। पहला ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 और 9। मीन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबको ऐड कर लेते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, टोटल कितने हैं 5 है, तो अपन 5, 1 2 3 4 5, इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखिए ऐड कीजिए 4 5 10 और सॉरी 1 4 + 5 9, 9 7 16, 16 और 9 25, 25/5 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, इसलिए आपका आंसर नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इस तरह से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास ये फार्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है मोड = 3 मीडियन -2 इंटू मीन, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहें, मोड को हम m0 से रिप्रेजेंट करते हैं, मीडियन को m से और 2 इंटू मीन को x बार से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमसे जो पूछ रहा है, यहाँ पे फार्मूला लगा लीजिए। यहाँ पे देखिए सम ऑफ द मीन कितना दिया, x बार की वैल्यू आपको 27 दी गई है, ठीक है, और मोड की वैल्यू m0 की वैल्यू आपको 45 दी गई है। तो आपसे m पूछ रहा है, m पूछ रहा है ना, तो आप जानते ही हैं m0 = 3m - 2x बार। आप देखिए 3m बराबर क्या आ जाएगा 2x बार प्लस m0, वैल्यू पुट कीजिए आप 2x बार क्या हो जाएगा 2 इंटू x बार की वैल्यू क्या है 27 प्लस m0 की वैल्यू कितनी है 45। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 3m = हो जाएगा 54 + 45। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, और 9 और 9, 3m की वैल्यू 99 आएगी, तो क्या हो जाएगा m की वैल्यू क्या आ जाएगी 99/3, ये क्या हो जाएगा 33। तो आप देख सकते हैं ना इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 33। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। आइए बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन जो आपका है 20 MCQ टाइप क्वेश्चन सॉरी, व्हेन अ डाइस थ्रोन विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 3। तो आप जानते हैं अगर कोई डाइस थ्रो किया तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होती है 1 2 3 4 5 6, टोटल पॉसिबिलिटी होती है। इसको एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर ऑफ एस कितना आ जा रहा है आपका A6 आ जा रहा है ना। तो देखिए हमें क्या फाइंड करना है, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 3। आप जानते हैं ना कि ऑड नंबर लेस देन 3 इसको मानेंगे इवेंट, लेट n be to be an event गेटिंग ऑड नंबर लेस देन 3, तो ये क्या आ जाएगा ओनली 1। तो नंबर ऑफ ई कितना आ रहा है 1, आप देख सकते हैं ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होता है नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई 1, नंबर ऑफ एस 6, तो 1/6 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो आप देख गए होंगे इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और बिल्कुल 20 मिनट में हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। आप उससे कम समय में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे अपने सोल्यूशन को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ये चीज़ आप अन्य लोगों में शेयर भी कर दीजिए। हम और भी इस तरह से क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस चीज़ का आपको PDF चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे, उससे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।